प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आप तक कुछ वचनों को पहुंचा सकें। तो वचन में जाने से पहले हम जोरदार तालियों से अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन है याकूब की पत्री, उसकी 4थी आयत और उसका 3रा पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा संसार से मित्रता। तो इस वचन को पढ़ेगा। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। और अगर 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र बेहद कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो। और 6 में देखेंगे, वही तो और भी अनुग्रह देता है। इसका कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर 7 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8 में देखेंगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दोषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। और हम 10 में देखेंगे, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी तुम्हारे लिए क्या करेगा, सर्वमणि बनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी परंतु जो चीज़ मैं पाना चाहता था वह नहीं मिली मुझे। उन्होंने पता है क्या चीज़ मांगी, अपनी स्वार्थ के लिए चीज़ मांगी कि कोई वस्तु अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं क्योंकि उन वस्तुओं को गलत तरीके से मांगते हैं जो हमारे काम की नहीं होती और हम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं उसे। उस वस्तु को मांगा था जो उन्होंने उस वस्तु को अपने सुख और संतोष के लिए मांगा था। उन्होंने परमेश्वर से अपने कार्य में सहायता और सफलता परमेश्वर दूसरे लोगों की खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने लाभ के लिए मांगी थी। जब हम परमेश्वर से कोई वस्तु मांगते हैं तभी हम, जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही कहना चाहिए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मरकुस 14:36 में हम अपने आप को परखना चाहिए कि हम अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए परमेश्वर से ये विनती या आग्रह कर रहा हूँ, कि अपने लिए या परमेश्वर के लिए। हम परमेश्वर से ये कहना चाहिए कि वह हमें जो देगा उसमें हम परमेश्वर और दूसरे लोगों की सेवा में उपयोग करेंगे। यह एक कठिन शिक्षा है, लेकिन यीशु ने हमारे लिए स्वयं ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि हम परमेश्वर से कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बिना किसी स्वार्थ के इच्छा के मांगना चाहिए। वे हमारे मन को जानता है, उसे मालूम है कि वे हमारी क्या लालसा, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो परमेश्वर है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है। याकूब इस विषय में कहता है कि विश्वासी लोग कहते हैं कि तुम व्यभिचारी लोग हो। याकूब क्यों कह रहे हैं उनसे व्यभिचारी लोग? क्योंकि उन्होंने पहले मसीह को छोड़ दिया था और वे संसार के साथ चले गए थे। उन्होंने मसीह से अधिक संसार के सुख सुविधाओं से प्रेम किया था। जैसे देखेंगे 2 ग्रंथियों 11:2 और 3 में, खोजिए 5:23 में, परमेश्वर और संसार दोनों से एक ही समय में प्रेम करना संभव नहीं है। मत्ती 6:24 में, यूहन्ना 2:15 में, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है कि अभी ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढांक और जलन हो। परमेश्वर मसीह एक विश्वास लोग प्रेमी पति के समान है। वे हमें विश्वास लोग उसके दूल्हे के समान है, किंतु हम अक्सर अविश्वासी या विश्वासघात में रहे हैं। हमने अपने सच्चे पिता को, अपने सच्चे पति को छोड़ दिया है और क्या करा है, हम दूसरे देवी देवताओं के पीछे, दूसरे ईश्वरों को स्वार्थ में पता है क्या है, हम पैसे के पीछे चले गए। इसलिए कि हम जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर से दूर चले जाने या भटक जाने के बावजूद भी हमें अपने अनुग्रह और अपनी दया के कारण निरंतर बुलाता है कि हमारे पास चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो और चाहे हमारे पास खून से भी रंगे क्यों ना हो, फिर भी हमारा पिता हमें क्षमा करने में दयालु है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। जैसे अभी हम 10 में पढ़ेंगे, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के समान नरम बनाएं और परमेश्वर टूटे हुए और पिछड़े हुए मन को कभी तुच्छ नहीं समझता। जैसे भजन संहिता 51:17 में लिखा है, जब हम अपने आप को नरम बनाएंगे तभी परमेश्वर हमारे निकट आएगा, वह हमें अनुग्रह देगा, इसके साथ साथ ही वह हमें ऊपर उठाएगा। जैसे मत्ती 5:3 में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना किसी जगह जाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन हाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कभी हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के लिए मांगना चाहिए। और अगर अपने लिए मांगना चाहिए तो अच्छी सेवा करने के लिए, प्रभु मैं तेरी
उसकी आराधना कर सकूँ, मैं तेरी प्रशंसा कर सकूँ कि तेरा नाम ऊँचा हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो क्या है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कभी ये नहीं कहा था कि मुझे संसार की ये वस्तु चाहिए या मुझे ये चाहिए। बस परमेश्वर का धन्यवादी बने रहो तो परमेश्वर अपने आप में तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो हमारे घर पे जितने भी लोग आते हैं सारे स्वार्थी, अपनी इच्छाएं जो भी कुछ उन्हें चाहिए परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर ऐसे संसारिक लोगों को देता भी है क्योंकि उनकी ऐसी ही लालसा होती है कि हमें संसार में ही रहना है, हमें संसार से कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाए जो हमारे लाभ के लिए हों। तो जब हमारे लाभ के लिए जो वस्तुएं मिल तो जाती हैं लेकिन हमारे लिए कभी खतरनाक भी हो जाती हैं। और जो परमेश्वर की सुख शांति हमारे जीवन में आती है हमारी धन संपत्ति के द्वारा, जब परमेश्वर धन संपत्ति देता है तो आशीष भी देता है। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी मसीह में इसी तरह बने रहिए और परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है और वो अपनी बेटी बेटियों को वो उत्तम देना चाहता है जो उनकी ज़रूरत है। और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगना, परमेश्वर से मांगना है। जब हम परमेश्वर के आगे नरम बन के जाते हैं, अभी वचन में देखा कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब हम उसका सामना करेंगे तो वो भागेगा और हमारे जो अंदर की परेशानी है वो सारी दूर होंगी ऐसे नाम से, क्योंकि हमारा परमेश्वर पर भरोसा है। और जब भी हम परमेश्वर से नरम होकर सच्चे मन से कुछ मांगते तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरी जो वो परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने हमें जो मौका दिया पिता कि हमने वचनों को लोगों तक पहुंचा सके। तो खुदावन आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते पिता। आपकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, यानी कितने लोग आपसे नरम होकर दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। उनकी सारी समस्याएं मैं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। जो मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली की भी सारी समस्याएं आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर। जो भी दीन और नरम होकर प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। यानी कितने लोग हैं प्यारे जो वो परमेश्वर जो आपसे गड़गड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, जिस तरह से सुलेमान ने कहा कि मेरे भवन में जो गड़गड़ा कर प्रार्थना करेगा प्रभु तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और उनके पापों को क्षमा करना। तो पिता आज तेरे भवन में जाकर कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। बच्चे जहाँ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते पिता, आप इनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, उनकी भी आप समस्याओं को दूर करें पिता। मैं उनकी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन। जो अपनी कमेंट्सों को लिखते पिता वो अपनी गवाहियों को भी लिखे प्यारे जो वो परमेश्वर की, आप उनके जीवनों में अद्भुत चमत्कार को करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि एक गवाही बने उनके जीवन में पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, एक गवाही बनकर उभरे मेरे जो वो परमेश्वर की, आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे जो वो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।